नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी लगन हैं उनके लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका जो विचार है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो मानसिकता है, उसी प्रकार आपका शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी जो लगन कुंडली है वो देख रहे हो, या धनु लगन की कुंडली है, तो आपके लगन का जो स्वामी है यानी कि धनु राशि का जो स्वामी है गुरु, वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। और आपका षष्ठ भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो भी आपके चतुर्थ भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से इसके संदर्भ में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी दिनांक 16 और 30 तारीख जो है उसमें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको शारीरिक या फिर मानसिक किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। आपका जो आर्थिक स्तर होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके लगन का जो द्वितीय शय धनेश है वो आपके तृतीय भाव में स्वयं की राशि में है, तो इसलिए आपको खुद के जो खर्चे होंगे इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके कुंडली का जो पंचमेश है जो कि मंगल है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो मंगल है, ये मंगल आपका पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, इसलिए ऐसे देखा जाए तो आपके लिए ये जो कालावधि है काफ़ी अच्छा होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके लाभ स्थान का स्वामी है, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आपने अनुभव भी किया होगा कि पिछले करीबन कई दिनों से आपको कुछ अच्छी जो बातें हैं वो अच्छे जो लाभ है वो आपको मिल रहे हैं। हालांकि आपको जो भी लाभ मिल रहे हैं वो आप अपने घर के लिए खर्च कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में आपको या फिर आपके लगन को किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ी जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर आपके तृतीय भाव में शनि और मंगल देख रहे हो, तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जैसे जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जिसमें रिस्क ज़्यादा है, जिसके बारे में आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो, उस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं करना या फिर नहीं लेना। किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करनी है, विटनेस रहना है, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य काम जो कि डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा रिलेट करने वाला है, इस महीने में अगर न करो तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको करना ही है तो करीबन 20 तारीख के बाद आप वो हाथ में ले सकते हो। तो कुल मिलाकर इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। घर का जो मामले हैं उसके संदर्भ में भी अगर आप चर्चा करें तो चतुर्थ भाव में मंगल है और वहाँ पर नेपच्यून भी है, तो घर के जो लोग होंगे उनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो आपके पंचम भाव में तो रवि और राहु की युति है, वहाँ पर हर्षल भी है। तो रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। और अब हम चलेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धनु लगन के व्यक्ति विवाहित है उनके जो पारिवारिक सुख है या फिर वैवाहिक सुख है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश बुध है वो आपके षष्ठ भाव में है और दिनांक 10 तारीख के बाद
वो वक्री भी होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है या फिर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में दरार भी देखी जा सकती है। तो इस विषय पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी छोटी बातें मिलाकर कुछ बड़े ऐसे जो डिसीज़न हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब ये जो बात है आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी लागू होती है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो और व्यवसाय में कोई बदलाव लाते हो तो वो बदलाव अ, उसमें सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बातें, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है आपके व्यवसाय के संदर्भ में, तो बड़े डिसीजन इस महीने में नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लेते हो तो वो चूकने की संभावना ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके जो सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको मदद मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम इस दरमियान हो सकती है। हालांकि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव थोड़ा आ सकता है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन या फिर करियर के मामले में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी विषय पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपका धनु लगन है और अगर आपकी राशि जो है वो कुंभ राशि होगी, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकता है इस महीने में। खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बात जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, किसी भी प्रकार के विवाद में है, डिस्प्यूट जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की अगर कोई बात है तो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको इसके संदर्भ में कुछ अजीब से या फिर बहुत नेगेटिव परिणाम आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपके लगन के लिए जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। मतलब निर्णय, डिसीजन लेना है नहीं लेना है, इसी द्विधा अवस्था में आप जाते हो। इसके चलते निर्णय जो है वो गलत होते हुए भी नजर आते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये बातें हैं आपके कुंडली के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो लगन है उसके लिए जो दो तीन बातें यहाँ पर कह दी, जैसे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी रिलेशनशिप और जो भी आपका करियर है उसके बारे में कोई बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपको जो महत्वपूर्ण बात दूसरी एक होती है धन के बारे में, तो उसके संदर्भ में किसी बड़े प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो इसके चलते हुए जो भी बातें मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़रूर अमल करना। इसी तरह से जो ग्रह योग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि ग्रह योगों की जो परिणाम होते हैं वो थोड़े सीमित होते हैं, 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन उसके परिणाम मिलते ज़रूर है। जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में, और इसका जो प्रभाव है इस योग का वो देखा जाएगा 4, 5 और 6 तारीख को। अब यहाँ पर जीवन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो दिन है इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर दरार आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना होगा, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विद्यार्थी हो तो उसके संदर्भ में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप महिला हो और यदि आप प्रेग्नेंट हो तो ये जो कालावधि इसके दरमियान छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य के बारे में दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार 13 तारीख को जो योग होने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लगन के लिए। रवि राहु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो करीबन 4 दिनों तक देखा जाएगा। 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों में यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। उसके सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, मिसगाइड होना, फंसाए जाना, इस प्रकार की जो बातें या फिर अनुभव है वो आपके लिए आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन आप लेते हो, अच्छा छोटे या फिर बड़े किसी भी प्रकार के डिसीजन होंगे तो वो जो डिसीजन है वो सही साबित नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये जो रवि राहु की युति है, दूसरे शब्द में इसे ग्रहण योग भी कहते हैं, इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आप बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना, क्योंकि आपका जो लगन है थोड़ा ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो जो विश्वास है वो आपका टूट भी सकता है। उसी प्रकार रवि और शनि की युति होने जा रही दिनांक 15 तारीख को।
रवि जो कि आपके 15 तारीख को षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं आपकी चूक ना जाए, या फिर इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसका जो कालावधि होगा, इस ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो 14, 15 और 16 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। जैसे ही मंगल 18 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो मंगल और नेपच्यून की युति होगी 18 तारीख को। और इसका सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है आप में और घर के जो सदस्य होंगे उनमें, क्योंकि रिलेशनशिप में दरार भी आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप खुद किसी के प्रेम में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना इस दरमियान ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, गुरु के साथ युति योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का, वह 28, 29 और 30 तारीख को देखा जाएगा। आपके लगन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी यह योग है। इस योग में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी फिर से बने हुए दिखाई देगी। अगर आपको नया कोई घर लेना है, वास्तु लेनी है, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें, जो कंडीशंस है वो तैयार हो सकती हैं। आप नया घर लेने की संभावना भी अगर आप मन में विचार करते हो तो यह जो कालावधि इसमें ज़्यादा बनेगी, और आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, और जो अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के जो दिन होते हैं वो थोड़े विशेष होते हैं, क्योंकि इन दिनों में सूर्य चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके चलते हमारी जो भावनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती हैं, और इस वजह से अगर आप इमोशनल होते हो, तो अगर आप इमोशंस में कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था धनु लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। कुंडली के बारे में जिन लोगों को भी ज़्यादा आसक्ति है या फिर इंटरेस्ट है, ज़रूर इस चैनल पर जाना। इस चैनल पर प्रत्यक्ष कुंडली दी गई है, और उसमें जो भी प्रेडिक्शंस है वो किस तरह से होते हैं, या फिर इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है, कौन से जो तार्किक है वो लगाने हैं, तर्कशुद्ध विचार किस प्रकार के होने चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस चैनल के जो वीडियो है इसमें दी गई है। ज़रूर चैनल पर जाना। चैनल की जो लिंक है जो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आपके जो विचार है, अभिप्राय है, वो भी अपेक्षित है, तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार होंगे ज़रूर करना। और आज का जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।